मुझे मुझे मलिहा ने बताया कि आप मेरे घर आए थे। मैं मेरा यकीन करें, उस दिन मैं घर पे नहीं थी और वो सब कुछ मैंने नहीं कहा था। जानती हूँ बेटा, लेकिन उस वक्त गुस्सा आ गया था मुझे तुम पे। बाद में पता चला मुझे कि वो सारी बातें मुझसे तुम्हारे नाम पे तुम्हारी सास तमन्ना ने की थी। खैर, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं 1-2 दिन में तुम्हारे ससुराल जाऊंगी और तुम्हारा बच्चा वापस लेकर आऊंगी। वो होते कौन है तुम्हारा बच्चा अपने पास रखने वाले? नहीं नहीं अम्मी, आप वहां नहीं जाएंगी। अगर फिर से मामा ने आपसे कोई बदतमीजी की तो इस दफा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं मलिया और फहाद को कहूंगी वो जाकर अशर को ले आए। नहीं अम्मी, किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। अशर को वहीं रहने दें, और वैसे भी वो किंजा के पास रहेगा तो किंजा खुश रहेगी। हरगिज़ नहीं, वो तुम्हारा बच्चा है बेटा, उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए, उनके पास क्यों? और तुम्हें किंजा की फिक्र क्यों हो रही है? उसने कौन सा तुम्हारे साथ कोई अच्छा सुलूक किया था? किंजा अशर को अपना बेटे की तरह पालती है, बहुत प्यार करती है उससे। और वैसे भी वो कभी खुद से माँ नहीं बन सकती, तो इसीलिए मैं अशर को उससे नहीं छीनूंगी। वाह, कुदरत का इंसाफ भी बेहतरीन इंसाफ होता है। जिन लोगों ने मेरी बच्ची को इतनी तकलीफ दी, कुदरत ने खुद ही उनसे बदला ले लिया। खैर, मेरी बच्ची के साथ बुरा करने वालों की परवाह मैं क्यों करूं? मैं तो जाऊंगी जरूर वहां पे, और जाके नुमान को ना खरी खरी सुनाऊंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था ना वो यहाँ से कि वो तुम्हें खुश रखेगा, और क्या किया वहां ले जाके तुम्हें? ये सलूक किया उसने तुम्हारे साथ कि दूसरी शादी रचा ली। अम्मी, सब में नुमान का क्या कसूर है? उसको तो मामा ने मेरे खिलाफ किया था। बेटा, जब तक इंसान खुद ना चाहे, कोई किसी को किसी के खिलाफ नहीं कर सकता। नुमान था ही मोहब्बत का कच्चा, इसीलिए तो उसने तुम्हारा बच्चा तक छीन लिया। छोड़े ना अम्मी, अब तो मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए वो सब कुछ अब आप भूल जाएं प्लीज। मैं खुश हूं बेटा कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन इस तरह उजड़ कर नहीं। मैं नुमान को कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन क्यों अम्मी? जब नुमान को मुझसे की गई ज्यादतियों का एहसास हो चुका है और मैं उसे माफ कर चुकी हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं? कौन सा एहसास हुआ है बेटा उसे? अगर उसे एहसास होता ना तो वो यहाँ आता, तुमसे माफी मांगता और तुम्हें अपने घर लेके जाता वापस। तुम्हें इस तरह बीच रास्ते में रुलने के लिए नहीं छोड़ जाता। तुम कह रही हो ना कि उसे एहसास है। अगर उसे एहसास है तो फिर उसे कहो कि वो तुम्हें अलग घर लेके दे और तुम्हें इज्जत से यहाँ से ले जाके वहां रखे। नहीं अम्मी, नुमान मुझे नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? अब इतनी बड़ी नाक हो गई है उसकी। अम्मी, नुमान का एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता। तुम क्या समझ रही हो कि नौमान से सिर्फ तुम्हें मोहब्बत है और किसी को नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहा तो नहीं है, लेकिन अमल से तो यही जाहिर कर रही हो ना। भाई, जब मुझे और किंजा को यकीन है कि नौमान वापस आएगा, तो तुम क्यों ना उम्मीद हो रही हो? नहीं, मैं ना उम्मीद तो नहीं हूँ। मुझे भी यकीन है मेरा बेटा लौट आएगा। बस वो मुझसे रूठ के चला गया, मुझे बहुत जल्द माफ कर देगा और वापस घर लौट आएगा। अगर यकीन है तो क्यों बीमार होकर पड़ी हो? उठो और अपनी रूटीन लाइफ में आओ। देखो, मैं भी तो ऑफिस जा रहा हूँ। कहाँ है नुमान? चची, नुमान कहाँ है? अरे ज़ारा बेटा, तुम आ गई।
तो बहुत अच्छा किया तुमने। घर में देखो कितना सन्नाटा था। वापस वापस नहीं आई हूँ मैं, नौमान से मिलने आई हूँ, बुलाएं उसे। क्यों मिलने आई हो नौमान से? क्या काम है, मुझे बताओ। काम नहीं है मुझे उससे ये पूछना है कि उसने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है। 2 बार नोटिस भिजवा चुकी हूँ, उसे किसी एक का भी जवाब नहीं दिया उसने। आखिर वो चाहता क्या है? जब नोटिस भिजवा रही हो तो खुद आने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्योंकि आपके बेटे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। इनफैक्ट एक बात बताएं, जब मैं आपके बेटे से मेरिट ली और आपसे प्रोफेशनली जान छुड़वाना चाहती हूँ तो आप लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? सारा, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारी प्रेगनेंसी में नौमान से अलहदगी नहीं हो सकती तुम्हारी। तो यही था ना सारा गेम, कि मेरे बच्चे को हथियार बनाकर मुझे ही ब्लैकमेल करे। तो फिर तो मैंने बहुत अच्छा किया। अब कौन रोकेगा मुझे नौमान से तलाक लेने से और अपनी मर्जी की शादी करने से? ये तुम क्या बकवास कर रही हो ज़ारा? वही जो आप समझ रही हैं। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, दफा हो जाओ यहाँ से। बस करें चाचू, आपसे मिलने नहीं आई हूँ, नौमान से मिलने आई हूँ मैं। बुलाएं उसे, कहाँ है वो? ज़ारा यहाँ से इज्जत से चली जाओ, क्योंकि नौमान नहीं है यहाँ पर। पिछले 1 महीने से हम लोग भी उसे तलाश करें। क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब? वो जा कहाँ सकता है इस हालत में किंजा? पता नहीं कहाँ लापता हो गया मेरा भाई। सुन लिया ना तुमने, नौमान नहीं है यहाँ, अब जाओ यहाँ से। हाँ? ये क्या तमाशा लगा के रखा है नौमान ने? हाँ, उसके लापता होने से क्या मैं बीच में लटकी रहूंगी? आप लोग को तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर गया। शट अप ज़ारा, तुम यहां से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहां से निकालूं। ये इंसल्ट मैं याद रखूंगी चाचू, और आपको इस सुलूक का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखा तो मुन्ना बेगम, तुम्हारी एक गलती ने इस घर का शराजा बिखेर कर रख दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मलिया, तुमने और फहाद ने नौमान के एक्सीडेंट वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई? इनको मैंने मना किया था, मैं आपको अभी भी ना बताती, लेकिन क्या, क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात सुनकर आपको और दुख पहुंचे कि मैं अब उस घर में नहीं जा सकती वापस। क्यों नहीं जा सकती तुम अपने घर? अब जब तुमने नुमान को माफ कर ही दिया है तो जाके संभालो उसे। अभी इस वक्त उसको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है फायजा। हाँ फायजा, देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि मुझे नौमान पे बहुत गुस्सा है, लेकिन इस वक्त मुझे महनाज की बात ना बिल्कुल ठीक लग रही है। अम्मी प्लीज बार बार नौमान का जिक्र ना करें आप लोग। मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना अब वापस। लेकिन क्यों बेटा? अम्मी क्यों की कोई वजह नहीं है, बस मुझे नहीं जाना, आप लोग जिद ना करें प्लीज। फायजा, फहद बता रहा था कि नुमान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बहुत पछता रहा है जो भी ज़्यादतियाँ उसने फायजा के साथ की हैं। इसीलिए तो उसके ससुराल वाले उसको लेने भी आए थे, लेकिन वो नहीं गई। ये क्या कह रही हो तुम? वो लोग लेने आए थे इसे, तो फिर फायजा गई क्यों नहीं उनके साथ? फायजा कह रही है कि वो ज़ारा की वजह से वहाँ जाना नहीं चाहती। ये मुझे क्यों अब कॉल कर रही है? हाँ, अब क्या बात है? जी जी, मैं ही सुल्तान अहमद हूं।
जारा मेरी भतीजी बहू है मेरी, और ये उसका फोन आपके पास क्या कर रहा है? कैसे आया? क्या? कब? कहां? ओह माय गॉड। ये देखिए महनाज आपी, मुझे मेरे पापा के पापा ने आज ये डॉल गिफ्ट किया है। प्यारी है ना? बहुत प्यारी है, लेकिन मेरी एमन को किसी डॉल की जरूरत ही नहीं है, वो खुद एक डॉल है। वैसे नानू कहाँ है? मुझे उनको ये डॉल दिखानी है। नानो शायद सहन में बैठे हैं। जाओ। ओके, उनको दिखा के आती हूँ। पापा वैसे आप सारे काम खत्म करके आए हैं ना, या सारे काम काज छोड़ के आप आ गए हैं? काम तो मैं सारे खत्म करके आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ससुर का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, जब भी तुम मुझ पे शक कर रही हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए सब काम छोड़ छाड़ के आप इधर आ गए। हाँ, याद तो आ रहा था, लेकिन काम तो फिर भी करना होता है ना, इसलिए मैं सब खत्म करके आया हूँ। शरारती लड़की। अब अच्छा ये बताएं कि आप ही के लिए क्या लेके आए हैं? महनाज के लिए तो मैं बहुत कुछ स्पेशल लेके आया। ओह अरे, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? कजन है तुम्हारी? पापा, की मेरी छोटी बहन है फायजा। अच्छा 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 अच्छा। तो बेटा, आप खास तौर पे हमारी शादी में शिरकत करने के लिए? जी, मैं इसीलिए आई हूँ। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उनसे मुलाकात कराएं। मैं देख चाय पिए। मैं मैं अब तक जारा की सारी बदतमीजियां सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि वो मेरे भाई की आखिरी निशानी। एक न एक दिन अकल आ ही जाएगी उसे। मुझे क्या पता था कि वो मुझे छोड़कर भाई साहब के पास चली जाएगी। फिर अब मैं ऊपर जाकर भाई साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं सारा की हिफाजत नहीं कर सका, उसे अकेला छोड़ दिया। सुल्तान, मुझे भी ज़ारा की जवान मौत का बहुत दुख है। हम तो चाहते थे कि वो घर लौट आए अपने, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। इसमें हमारा क्या कसूर? जो भी हो, एक एक करके हर रिश्ता मुझे छोड़कर जा रहा। पहले भाई साहब, फिर फायजा नोमान, और अब ज़ारा। मैं तो अकेला रह गया ना तमन्ना। वाह भाई, पापा तो आपके लिए बहुत सारे कीमती तोहफे लेकर आए हैं। मैं कहती थी ना, वो आपको हमेशा खुश रखें। अरे वाह, आपको पता है ये घड़ी 50,000 रुपए की है। क्या? सिर्फ ये घड़ी 50,000 की है? इंसान को इतना भी फजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। क्या हो गया आप ही? महंगे तोहफे देने वाले को फजूल खर्ची नहीं कहते, कदरदान कहते हैं। जी जी बिल्कुल। आपको पता है ये घड़ी ब्रांडेड है, 50,000 रुपए की। नुमान ने मुझे गिफ्ट दी थी ना, इसलिए मुझे याद। घड़ी का क्या है, वक्त ही तो दिखाती है। इतनी महंगी लेने की क्या जरूरत थी? अच्छा ना, वो सब छोड़ें, मुझे ये बताएं कि शादी के बाद घूमने फिरने, वो आई मीन हनीमून में आने कहाँ जाएंगे आप? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? बड़ी बहन से इस तरह बात करते हैं? क्या हो गया आप ही? वो कोई बच्ची थोड़ी है,
अब आप मुझे शराफत से बताएं कि आप हनीमून पे कहाँ जाएंगी। आखिर फहद के पापा को तो मैं ही बताऊंगी ना। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे तुम बड़ा होकर आ गई हनीमून से अपने। आप ही, मैंने और फहद ने यही डिसाइड किया था कि आप और पापा जब हनीमून पे जाएंगे तभी हम ही प्लान करेंगे। तो अब आप मुझे बता दें आप कब जा रही हैं ताकि मैं और फहद भी प्लान कर लें। मुझे कहीं नहीं जाना। खबरदार तुम दोनों ने कोई फजूल बात की उनसे तो। ओ, उनसे मलिहा सुनो, आप ही कहती है उनको कुछ ना कहना। तुम बहुत ओवर हो रही हो ना। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, ये तो बता दीजिए कि आप हनीमून पे कहाँ जाएंगी, जल्दी बताएं। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। आप ही, अब्बू ने हमें पूरा पाकिस्तान घुमा दिया था, कहीं बाहर जाएं, दुबई, अमेरिका। मामा प्लीज अब मेडिसिन खा भी लें, कब तक देखती रहेंगी? नहीं खाई जाती मुझसे ये दवाइयाँ, तो फिर क्यों खिलाती हो तुम मुझे? मामा खानी तो पड़ेंगे ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इनसे मैं ठीक हो जाऊंगी? नहीं केंजा, ये दवाइयाँ मेरे ज़मीर का बोझ कम नहीं कर सकती। केंजा तुम ठीक कहती हो, शायद हम पर फायजा और अशर का सब्र बढ़ गया है, इसीलिए दोनों घर बर्बाद हो गए हमारे। एक माँ से हमने उसकी औलाद जुदा की, देखो उसी की सजा मिल रही है। मलिहा, महनाज की शादी में बहुत कम दिन रह गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे काम हैं, कैसे हो पाएंगे? अम्मी जान क्या हो गया है? मेरी शादी पे भी आप इतना ही परेशान थे, लेकिन सारे काम हो गए ना, ये भी हो जाएंगे। और अब तो फायजा भी यहाँ है, तो बाकी सारे काम ये देख लेगी। जी जी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मलिहा को जाने दें, मैं सारे काम कर लूंगी। ठीक है बेटा, फिर तुम इसे खुद ही समझा दो क्या क्या करना है। महनाज आपी की काफी सारी शॉपिंग तो हो चुकी है, लेकिन कुछ अगर रह गया हो तो वो तुम देख लेना, वरना अम्मी परेशान होती रहेंगी। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने कहा है ना सब हो जाएगा, मैं सब देख लूंगी। अम्मी लाए मुझे दे, मैं करती हूँ। नहीं नहीं, बस ये हो गए। देखो ये वाला भी हो गया है, इतना प्यारा कलर है ना ये। वैसे अम्मी कपड़े कितने खूबसूरत है ना, काफी अच्छे कपड़े भिजवाए उन्होंने आप ही के। हाँ माशाल्लाह, ये सारे जोड़े फहद के अब्बू ने खुद जाके पसंद किए। वाह, पसंद तो बहुत अच्छी है उनकी। वैसे अम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं उन्हें किस नाम से बुलाऊं, क्योंकि सब उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप उन्हें भाई साहब कहती हैं, आप ही उन्हें सर बोलती हैं, और मलिहा फिर उन्हें पापा कहती है, तो फिर मैं क्या बोलूँगी? हाँ ये तो है, सोच लेंगे उनके लिए भी कोई नाम। वैसे तो वो तुम्हारे अब बहनोई भी होने वाले हैं। स्टैंड पे कौन आया? ये सारे काम भी हो जाए। मम्मी वो आए। कितना है बेटा, और तुम इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? फायजा की वो। मैं आई हूँ फायजा की सास। कुलसुम, जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ किया मैं जानती हूँ, उसके बाद आपको मेरा यहाँ आना बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको एक अमानत लौटाने आई। कौन सी अमानत? अशर, मुझे समझ में आ गया है कि
अशर की माँ सिर्फ फायजा है और इसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए। मैंने इसको अपने पास रख के बहुत बड़ी गलती की। फाइजा, तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस करनी है। दो, संभालो इसे। ले लो फाइजा, तुम्हारा अपना ही बेटा। देखो कैसे माँ के पास आने के लिए तड़प रहा है। अम्मी, अम्मी ये देखिए, ये मेरा बेटा है अशर। आपने इसे देखा नहीं था ना? अब ये हमेशा मेरे पास रहेगा, ये बच्चा। बस मेरी जान, मत रो अब, अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो तो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल दे दिया। ऐसा मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो, लेकिन अब मुझे समझ आ गई, किसी से उसकी ममता छीनकर अपनी गोद को नहीं भरा जा सकता। बेटा, सबसे बड़ी गुनाहगार तो मैं हूं तुम्हारी। मैंने ही इसको इस काम के लिए उकसाया था। एक माँ से उसकी औलाद को दूर किया था। तो देखो कुदरत ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी है, मेरी औलाद को मुझसे दूर कर दिया। ये क्या कह रही है मामा? क्या मतलब? फाइजा, मामा ठीक कह रहे। 1 महीना हो गया, नुमान का कुछ अता पता नहीं। कुलसुम, आप और फैजा दोनों मुझे माफ कर दीजिए। शायद आपके माफ करने से मेरा नौमान लौट कर आ जाए वापस। चलो किंजा। जाफरी को तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं से भी मेरा नुमान का पता ला दो। तुम्हें क्या बताऊं, मुझ में तो अब घर जाने की हिम्मत भी नहीं है। जब भी घर जाता हूँ तो मन्ना मेरी तरफ इस तरह देखती है जैसे आज मैं जरूर नुमान का पता लेकर आया हूँ। सुल्तान, तुम्हारा बेटा मेरा भी बेटा है। तुम यकीन मानो, उसकी तलाश में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरे ये कैसी कोशिश है जाफरी कि मेरे नुमान का ही पता नहीं चल रहा। सुल्तान, तुम मायूस ना हो, यकीन रखो हम बहुत जल्द नुमान का पता चला लेंगे। इसी उम्मीद पे तो जी रहा हूँ। जिस दिन ये उम्मीद खत्म हुई मेरा तो दम निकल जाएगा। अरे आज फिर तमन्ना की आंखों में उम्मीद दम तोड़ देगी। मेरा मायूस चेहरा देख के वो समझ जाएगी कि नुमान का पता आज भी नहीं मिला। सुल्तान, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ कि चाहकर भी मैं तुम्हारे काम नहीं आ सका। फायजा, तुम क्यों रो रही हो? क्यों मुसलसल रो रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? अपना वो क्यों कसूरवार ठहरा रही हो बार बार? सब मेरी गलती, सारा कसूर मेरा है। मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे उसका ख्याल होना चाहिए था, उसके पास रहना चाहिए था। नहीं बेटा, तुम खुद को इल्जाम मत दो। नुमान ने तुम्हें अपनी बीवी रहने ही कब दिया था जो तुम उसकी खबर रखती? जो भी अम्मी, मैं बीवी हूँ उसकी, उसका ख्याल रखना चाहिए था मुझे। और सबसे बड़ी गलती तो मेरी ये कि जब अंकल आंटी मुझे मनाने आए थे तो मुझे उनके साथ चले जाना चाहिए था। अगर मैं चली जाती तो ये सब ना होता। नुमान कभी भी ना जाती। फायजा,
ये बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या पता था कि नुमान इस हद तक चला जाएगा? तुम भी तो उस घर में सिर्फ इसलिए नहीं जा रही ना ताकि उसका बच्चा बच सके। ये भी तो समझो। क्या फायदा हुआ अभी? ना तो बच्चा बचा और ना ही नुमान का कुछ अता पता है। कहाँ है वो, किस हाल में? ठीक है अभी कि नहीं? पता नहीं कहाँ होगा नुमान। किंजा बेटा, मेरे गुनाहों की सजा मेरे नुमान को मिल रही है। न जाने कहाँ है, किस हाल में होगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। मैंने सोचा था कि अशर को उसकी माँ को दे दूंगी तो मेरा नुमान भी मेरे पास वापस आ जाएगा, लेकिन मेरे गुनाह इतने ज्यादा है बेटा कि उनका कफारा इतनी आसानी से नहीं होगा। प्लीज ऐसी बातें मत किया कर, मेरा दिल बंद होने लगता है। नहीं बेटा, मुझे बोलने दो। जाने फिर मौका मिले ना मिले, मैंने अपनी अना में दोनों बच्चों को बर्बाद कर दिया। ना तुम्हारा घर बसने दिया, ना नुमान का। प्लीज मत परेशान हो आप। देखो बेटा, मुझे माफ कर देना और नुमान से कहना कि वो भी मुझे माफ कर दे। किंजो बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ, तुम वापस चली जाना अपने घर। क्या हुआ? नहीं खाया उसने कुछ? नहीं खा रही। 2 दफा बोला भी कि खा लो, लेकिन मना कर दिया साहब। कह रही भूख नहीं लग रही, दिल नहीं चाह रहा। मैंने ट्रे बाहर रख दिया, आप ही खिला दें, आपकी शायद बात मान ले वो। ठीक है, मैं जाती हूँ, खुद खिलाती हूँ। मैंने एक फैसला किया है, जब तक नुमान नहीं मिल जाता मैं ये शादी नहीं कर सकती। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या कह रही हो महनाज? अम्मी ठीक तो कह रही हूँ मैं। इस घर में कभी भी कोई गम आया या कोई खुशी आई, हम सबने साथ मिलके उसको झेला। अब जब फायजा परेशान है, मैं कैसे कोई भी खुशी मना सकती हूँ? बेटा, फायजा का दुख मुझे भी है, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं रोक सकती। तो सबको बता दिया है, लोगों को पता चलेगा तो तमाशा बनेगा। और फिर फहद की फैमिली का सोचो बेटा, वो किस किस को क्या बताएंगे, किस किस को मना करेंगे। नहीं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। या अल्लाह, एक बेटी का घर बसता है तो दूसरी का उजड़ जाता है। मेरे अल्लाह, तू मुझ पे रहम कर दे मेरे रब। मेरी तीनों बेटियों की खुशी मुझे एक साथ दिखा दे अल्लाह। मेरी तीनों बेटियों को अपने घर में एक साथ बसा दे। फायजा, तुम फिर से रो रही हो? नहीं अम्मी, बस वो ऐसे खेल रही थी अशर के साथ। झूठ बोल रही हो मुझसे?
खाना क्यों नहीं खाया? अम्मी अभी भूख नहीं लग रही, जैसे भूख लगेगी कुछ खा लूंगी। बेटा जरा ये तो सोचो, कितनी मुश्किलों से तुम्हें आशर वापस मिला है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं करोगी तो तुम्हारे बेटे को कौन संभालेगा? मेरा बच्चा भी मेरे जैसे नसीब लेकर पैदा हुआ है। जब ये अपने बाबा के पास था तो अपनी माँ से दूर था, और आज जब ये अपनी माँ के पास है तो अपने बाप से दूर है। ये कैसा इम्तिहान है अम्मी? बेटा रोने से तो मसले का हल नहीं निकलेगा ना। बस तुम दुआ करो कि नुमान जहां भी हो खैरियत से हो और जल्द वापस आ जाए। और तुम देखना इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगा अपने अशर के पास। मैं जानती हूँ बेटा, बिना बाप के बच्चे कैसे रुल जाते हैं। आप प्लीज दुआ कर कि नुमान वापस घर आ जाए। मैं उसे माफ कर चुकी हूँ। अम्मी प्लीज आप भी उसे माफ करते हैं। बेटा जब तुमने माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ? और मैं तो हर पल दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए। मेरी तो दुआ है बेटा कि वो खैरियत से नुमान वापस आ जाए और वापस अपने घर में बस जाओ। तो फिर कैसा लग रहा है हॉस्पिटल से घर आके? जैन, तुम्हारे मुझ पे पहले बहुत सारे एहसानात हैं, और फिर तुम अपने घर भी लिया, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं कहीं और रह लेता हूँ। कम ऑन नुमान, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं तुम्हारा अपना घर, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। नहीं जैन, मैं अपनी जिंदगी से मायूस होकर खुदकुशी करने जा रहा था। तुम नहीं आते तो मैं आज जिंदा नहीं होता, अपने पैरों पे यूं खड़ा नहीं होता। ये तुम्हारा एहसान ही तो है मुझ पर। नहीं, ये मेरे बहुत सारे गुनाहों का थोड़ा सा कफारा है, और अगर तुम इसे एहसान समझते हो तो तुम इस एहसान को उतार सकते हो। अच्छा, वो कैसे? अपनी फैमिली को माफ करके। हरगिज़ नहीं। नुमान, तुम्हें खुदा ने नई जिंदगी दी और इंशाल्लाह कुछ दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे यार। एटलीस्ट खुदा के इस तोहफे का ही ख्याल कर लो और अपनी फैमिली को बता दो। अगर वो मेरी खुशी से खुश होते तो आज मैं इस हालत में नहीं पहुंचता। नहीं नुमान, ऐसा नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इसी शर्त पे तुम्हारे साथ आया था कि तुम मेरे घर वालों को नहीं बताओगे। देखो, मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे बारे में कुछ पता चले, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पे बोझ हो गया हूं तो प्लीज मुझे बता दो, मैं कहीं और चला जाता हूँ। खुदा के लिए नुमान, तुम बात को गलत रंग दे रहे हो यार। तो फिर ठीक है, तुम वादा करो, जो तुमने मुझसे वादा किया था तुम उसको पूरा करोगे और किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। सैन, मेरे घर वालों ने जो मेरे साथ किया है ना, उनकी यही सज़ा है कि वो जिंदगी भर मुझे तलाश करते रहे और मैं उन्हें ना मिलूं। और वो फायजा, उसको किस बात की सजा दे रहे हो? उसके साथ तो तुमने ज्यादती की है ना। एटलीस्ट उसको तो बता दो यार, वो तो जानती भी नहीं है कि तुम अपने घर पे नहीं हो। यार, मैं कौन होता हूं किसी को सजा देने वाला? मैंने जो जुल्म फायजा के ऊपर किए थे, खुद को उसकी सजा दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं फायजा मुझे मुर्दा समझकर भूल जाए। फजूल बातें नहीं करो नुमान। जो लड़की एक शौहर के होते हुए भी इतने अरसे तक बेवा की तरह जिंदगी गुजार रही है, तुम चाहते हो कि उसकी बकाया जिंदगी भी ऐसे ही गुजरे? देखो नुमान, अगर तुम फायजा के साथ नहीं रहना चाहते हो तो इसका बेहतरीन हल यह है कि तुम फैसला लो। और कैसा फैसला? फायजा को तलाक दे दो, ताकि एटलीस्ट वो अपनी नई जिंदगी तो शुरू कर सके। सैन, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। क्या उसको हक नहीं है अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने का? उसको तलाक देके आजाद कर दो यार, ताकि वो अपने लिए कोई और लाइफ पार्टनर ढूंढ ले जो उसे खुशियां तो दे सके जो तुम नहीं दे पाए हो। वरना ऐसे तो तुम उसकी जिंदगी मजीद बर्बाद कर रहे हो यार।
जैन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं फायजा की जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं तो फिर ठीक है, तुम कल ही डिवोर्स पेपर लेकर आओ, मैं उस पर साइन कर देता हूँ और फायजा को आजाद कर देता हूँ। ठीक है, कल पेपर्स आ जाएंगे। फायजा, तुम्हें पता है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा, तुम जब छोटी थी ना ऐसी शरारती थी। वैसे तुम्हारे ससुराल वालों ने ना एक काम बहुत अच्छा किया तुम्हें अशर को देके। आप दुआ करें ना, नुमान जहाँ भी हो खैर खैरियत से। इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मामा के पास जाएंगे। ये क्या, फिर रोना शुरू कर दिया तुमने? मैंने कहा है ना बेटा, दुआ मांगो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा, तुम्हें महनाज बुला रही है, उससे बात करो। बस 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 बस, मामा के पास जाएंगे। क्या हुआ? क्यों रो रहे? मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती। जब से फायजा को नौमान का पता चला है ना, इसी तरह रो रो के अपनी बुरी हालत कर ली है। मुझे भी बहुत हैरत हो रही है कि इसके ससुराल वाले इसको बच्चा कैसे दे गए। अब समझ आ रहा है कि मुकाफाते अमल से गुजर रहे हैं। हाँ बेटा, नौमान की वजह से उनकी हालत तो बहुत बुरी हुई भी थी। रो रो के मुझसे माफी मांग रही थी। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही मगरूर तमन्ना है। ठीक कह रही हैं आप, और हमें हमारी फायजा का सब्र ही पड़ा है उन पर। हाँ बेटा, फिर भी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जिस तरह से अल्लाह ने तुम दोनों बहनों की तकलीफों को दूर किया है ना, इसी तरह मेरा रब मेरी फायजा को भी इस तकलीफ से निकाल दे, नौमान साथ खैरियत से वापस आ जाए। इंशाअल्लाह।